कुंती देवी का इकलौता बेटा था पंकज। पंकज 23 साल का था और वो एक साड़ी की दुकान में सेल्समैन का काम किया करता था। पंकज अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ गांव में रहती थी। वो 10 दिन पहले ही पंकज की जिद पर गांव से उसके पास रहने आई थी, क्योंकि पंकज अपनी माँ की आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन शहर में ही कराना चाहता था। माँ, परसों मिली है आपके ऑपरेशन की तारीख। कुछ दिन बाद आप फिर से पहले की तरह देख पाएंगी। अरे क्या जरूरत है पैसे बर्बाद करने की। पैसे जमा करके रख बेटा, अब तेरी शादी होगी, बहू आएगी। पैसे तो बाद में भी कमा लूंगा माँ। अगर आपको दिखाई देना बंद हो गया तो अपनी बहू को आप कैसे देख पाएंगी? पंकज की बात पर कुंती मुस्कुरा कर रह गई। इधर कुछ दिनों से शहर में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। हर दिन टीवी पर लोगों के मरने और इस बीमारी की चपेट में आने की खबरें आ रही थीं। कुंती भी बहुत चिंतित थी, लेकिन पंकज को तो हर दिन काम पर जाना ही पड़ता था। पंकज साड़ी की दुकान पर बैठा है। उसके सामने कुछ औरतें बैठी हुई हैं। अरे क्या बात कर रही हैं बहन जी? ये जो पीस है ना, मार्केट में कहीं भी चले जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। ऐसा क्या है इसमें? बहन जी, ये देख रही हैं? इस साड़ी पर जो जरी का महीन काम किया हुआ है ना, पूरा हाथ का काम है। मशीन का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं होता। एक बार आप इसे पहनेंगी ना तो सबकी नजर आप ही पर होगी। लेकिन दाम तो ठीक ठीक लगाओ। देखिए बहन जी, हम लोग 2 नंबर का काम नहीं करते, इसलिए एक दाम पर ही चीजें बेचते हैं। हाँ, लेकिन एक गारंटी देते हैं हम कि एक बार जो आप हमारे यहाँ से खरीदारी करती हैं तो फिर बार बार आप यहीं आएंगी। पंकज को चीजें बेचना बहुत अच्छी तरह से आता था, इसलिए उसका मालिक भी उससे बहुत खुश रहता। उसी दिन जब सभी लोग लंच कर रहे थे, तभी उन्हें टीवी के माध्यम से ये पता चला कि कोरोना के बढ़ते केस के कारण कल से लॉकडाउन लग जाएगा। उस रात पंकज जब घर पहुंचा तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। वो जाकर बिस्तर पर लेट गया। अरे क्या हुआ बेटा, आकर यहाँ लेट गया? आज मैंने तेरी पसंदीदा खीर बनाई है। कुछ खाने की इच्छा नहीं है माँ। बदन बहुत दुख रहा है। लगता है बुखार भी है। देखूं तो। कुंती ने पंकज के सिर पर अपना हाथ रखा। सच में उसे बहुत तेज बुखार था। बुखार की कोई दवा है क्या बेटे? तुम्हें तो तेज बुखार है। अरे माँ, थी तो दवा, लेकिन पिछली बार ही खत्म हो गई थी। देखो ना, मैं लाना भी भूल गया। कोई बात नहीं, मैं कपड़े की पट्टी लगा देती हूँ, बुखार उतर जाएगा। कुंती ने पंकज के सिर पर कपड़े की गीली पट्टी देना शुरू किया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। रात भर पंकज ठीक से सोया, लेकिन सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो जोर जोर से खांस रहा था। तुम्हें तो बहुत खांसी हो रही है बेटा, रुको गर्म पानी देती हूँ मैं तुझे। कुंती जब तक गर्म पानी लेकर आती, उसने देखा कि पंकज की तबीयत और खराब हो रही है। उसने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसे अब भी तेज बुखार था। थोड़ी देर में वो जोर जोर से सांसें लेने लगा। माँ, माँ, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा माँ। अरे ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? रुक, मैं पीठ सहलाती हूँ, तू जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करना। कुंती पंकज की पीठ को सहलाती है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पंकज को अब भी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कुंती इस शहर में नई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगे। पंकज की आंखें बार बार बंद हो रही थीं। सब ठीक हो जाएगा बेटा, क्यों आंखें बंद कर रहे हो? माँ है ना पास में, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। कुंती किसी तरह अपने बेटे को संभालती बाहर आई। लॉकडाउन के कारण सड़कें लगभग सुनसान थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने बेटे को अस्पताल कैसे ले जाएगी। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसने हाथ के इशारे से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आगे निकल गई। अरे कोई मदद करो, भगवान के लिए रुक जाओ, एक माँ को ऐसी हालत में मत छोड़ो। देखो ना, मेरे बेटे की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। कुंती आधे घंटे तक हर आने जाने वाली गाड़ी से मदद की गुहार करती रही।
लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं रुका। तभी उनकी नजर दूर एक खाली रेहड़ी पर गई जिस पर छोले चावल लिखा हुआ था और सड़क से दूर किनारे पर लगा हुआ था। वो रेहड़ी शायद किसी छोले चावल वाले की होगी जो लॉकडाउन के कारण पड़ी थी। कुंती वो रेहड़ी ले आई, उस पर पंकज को किसी तरह चढ़ाया और उसे ठेलती हुई अस्पताल की ओर चल पड़ी। ना जाने उन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहां से आ गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ के सामने जब उसका बच्चा परेशान हाल हो तो माँ उसके लिए मौत तक से लड़ सकती है। हांफते हांफते वो अस्पताल पहुंची। वहां पहले ही अफरा तफरी मची हुई थी। कोई इधर रो रहा था, कोई उधर, कोई इधर परेशान था तो कोई उधर, क्योंकि कोरोना ने शहर में तबाही मचा रखी थी। कुंती की नजर एक वार्ड बॉय पर गई। अरे बेटा, कोई मुझे बता दो डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अरे रे रे रे, अरे आप यहाँ कैसे घुसी चली आ रही हैं? देख नहीं रही यहाँ पर पहले से कितने रोगी हैं? माफ करना बेटा, लेकिन मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। यहाँ सबकी हालत खराब है, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर। जब तुम्हारी बारी आएगी तो आना, ठीक है? उधर पंकज की हालत और भी खराब होती जा रही थी। जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, पंकज भी वैसे ही तड़प रहा था। कुंती का सब्र भी अब जवाब दे रहा था। उसने वार्ड बॉय के पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरे बेटे को अस्पताल में भर्ती कर लो, वो बहुत बुरी स्थिति में है। अरे अम्मा, तुम समझती क्यों नहीं? यहाँ एक भी बेड खाली नहीं है। सारे बिस्तरों पर कोरोना के मरीज हैं। कोरोना? हाँ, तुम्हारे बेटे को भी कोरोना के लक्षण हैं। वो तो उसे देखकर ही मुझे पता लग गया था। देखो, बिस्तर तो कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था कर दो, नहीं तो शायद ये नहीं बचेगा। क्योंकि मैंने आपके बेटे जैसे कई मरीजों को ऑक्सीजन के अभाव में मरते हुए देखा है, इसलिए कह रहा हूं। वार्ड बॉय की बात सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उसका शरीर अनजाने भय से कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे बेटे, मैं इस शहर में नहीं हूँ। ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा? पहले तो यही मिलता था, लेकिन अब कहाँ मिलेगा ये तो बस भगवान ही जानते हैं, बस बता रहे हैं। कुंती अस्पताल में हर किसी से ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पूछने लगी। उसकी हालत पागलों की तरह हो गई थी। किसी ने बताया कि यहां से 40 किलोमीटर दूर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकता है, लेकिन 25,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतने पैसे कुंती के पास कहां थे? उसने रोते हुए ऊपर देखा और कहा, महादेव, ऐसा मत करिए, मेरे बुढ़ापे के सहारे को मत छीनिए। बहुत कम उम्र में आपने मेरे पति को बुला लिया। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। जीवन में कई तकलीफें चुपचाप सही, लेकिन अब मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो महादेव से प्रार्थना कर ही रही थी कि एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहा, माँ जी, आपके बेटे का शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। वो बिल्कुल शांत पड़ा है माँ जी, आप जल्दी आइए। ये सुनकर कुंती भागी भागी पंकज के पास गई। सच में पंकज का शरीर शांत हो गया था। अब उसमें कोई भी हलचल नहीं थी। माँ जी, लगता है आपका बेटा अब नहीं रहा। कुंती ये शब्द सुनते ही दहाड़ी मारकर रोने लगी। पंकज, पंकज उठना बेटा, मेरा ऑपरेशन अब कौन कराएगा? तेरी बहू को मैं कैसे देखूंगी? चल, माँ को ऐसे तंग मत कर। चल, उठ जा, उठ जा, मेरा अच्छा बेटा, उठ जा। अचानक पंकज के शरीर में थोड़ी हलचल हुई। कुंती कुछ समझ पाती तभी वहां एक औरत रोते हुए आई और कुंती से कहा, मैंने अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, उसे भी ऑक्सीजन की कमी थी। मैंने किसी तरह सिलेंडर का भी इंतजाम किया, लेकिन जब तक मैं ये सिलेंडर लेकर आई वो नहीं बचा। अब ये सिलेंडर मेरे किसी काम का नहीं। तुम ये सिलेंडर ले लो, शायद तुम्हारे बेटे की जान उससे बच जाए। तभी वहां सीनियर डॉक्टर भी आ गए।
उन्हें सारी बातों का पता लगा तो पंकज का इलाज तुरंत शुरू हुआ। ऑक्सीजन का सपोर्ट उसे दिया गया। 24 घंटे बाद उसकी हालत में सुधार होने लगा। 7 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। एक गरीब मां ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो किसी इंसान के खिलाफ नहीं, एक वायरस के खिलाफ थी। लेकिन मां की दुआओं की शक्ति के आगे शायद वो वायरस हार गया। लेकिन हर एक इंसान भाग्यशाली नहीं होता, इसलिए इस शक्तिशाली और अदृश्य दुश्मन से सावधानी से लड़ें। मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तभी हिंदुस्तान जीतेगा, कोरोना हारेगा।